देखो ना, वो कह रहे 4 फुट पानी भरा हुआ है और आप उस पानी में चल के जा रहे हो तो आपके घुटने तक पानी नहीं आ रहा है उसमें, तो कहाँ 4 फुट पानी है? तो मतलब वो पप्पू एक सेंटर में बैठे और एक गुरुग्राम के पप्पू आ गए अब हमारे बीच में। गुरुग्राम में 4 लोगों को इकट्ठा करने से विपक्ष नहीं होता है। राज बब्बर जी जो हमारे लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी रहे, 7-7.5 लाख वोट उन्होंने ली, वो प्रदर्शन करने आते हैं और 50 व्यक्ति उनके प्रदर्शन में नजर आते हैं। ये विपक्ष है? कह रहे कि हम 4 फुट पानी में खड़े हैं। 4 फुट पानी, उनकी हाइट तो 5.5 फुट है, तो उनके कहाँ तक पानी आएगा ये तो बताए ना बहन जी। 11 साल से आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें करना या बहाने बनाना, अपनी सरकार का बचाव करना, उन लोगों के साथ धोखा है जिन लोगों ने विश्वास किया आप पर? जिस प्रकार की ड्रामेबाजी जो चल रही है कि नाव लेके आप रोड पे आ रहे हो, नाव देखिए आपने बहन जी, मैं वीडियो देख रहा था, वो नाव ही नहीं चल रही थी रोड पे, और ये लोग नाव लेके रोड पे आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं 4 फुट पानी है। और जब ये चल रहे हैं वहाँ रोड पे तो दिखाई नहीं दे रहा जनता को कि 4 फुट पानी है, ये कितना पानी है। मैं भी पूछता हूँ ना, अभी कितना समय हुआ चुनाव हुए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव हुए कितना समय हुआ? वो कांग्रेस, आप गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं, गुरुग्राम की, अपने 36 के 36 वार्डों में कैंडिडेट नहीं है इनके पास। कहाँ है इनके कैंडिडेट? जितने हमारे कैंडिडेट जीत गए इतने तो ये अपने प्रत्याशी खड़े कर पाए? कमिश्नर साहब की गाड़ी के आगे कूड़ा डालने का अधिकार किसने दिया उनको? सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर में कूड़ा डालने का अधिकार किसने दिया उनको? क्या ये विपक्ष का काम है? ये विपक्ष का काम नहीं है। आप सर नकार नहीं सकते, जलभराव है, कूड़े की समस्या है, सीवर की समस्या है, जाम की समस्या है, विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, पार्षद आपके, मेयर आपके, और उसके बाद भी गलती कांग्रेस की। नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। जलभराव, जाम और तमाम असुविधाओं से गुरुग्राम के लोग त्रस्त हैं और ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही नेता के पास आए और उनसे सवाल करें कि आखिर जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने चुनावों में किए थे, आखिर उन वादों का क्या हुआ साहब। तो आज मैं बीजेपी गुरुग्राम के ऑफिस आई हूं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम से जिला महामंत्री मनीष सैदपुर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत करने से पहले स्वागत इस दफ्तर में करूं या समस्याओं के इस अंबार गुरुग्राम में करूं? मैडम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यालय आए, भाजपा कार्यालय, और जहां से आपका मन करे वहां से शुरुआत करें बहन जी, मैं तैयार हूं आपके विषय। कोई नेता मिल नहीं रहा था सर बीजेपी का, आप इतनी बेबाक से कैसे बोलने लगे? क्योंकि जब कई नेताओं को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, अभी समस्या है, क्या बोलें। आप इतना खुलकर बोल रहे हो, डर नहीं लगता आपको कि पब्लिक अब सवाल करेगी आपसे? बहन जी, हमें जनता ने चुन के भेजा है और जनता का जवाब देना जनता को, वो भी हमारा काम है। यदि हम बहानेबाजी करें या इधर उधर की बात करें, वो नहीं। अगर जनता हमारे से सवाल करती है तो जवाब देना हमारी प्राथमिकता है, तो हम उनको जवाब देंगे। बहन, गुरुग्राम में जल भराव सबसे पहले, क्योंकि देखिए अब सर बारिश है और जल भराव और महाजाम की ये स्थिति, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा, कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर और किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? बहन जी, मैं कहता हूँ कि जो ये जाम की स्थिति, जल भराव की जो ये समस्या है, ये कोई समस्या है, ये कोई मैन मेड नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में बारिश हो रही है, प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की। मैं कहता हूँ अब भी मैंने डीसी साहब को रोड पे देखा, मैंने सीपी साहब को रोड पे देखा, मैंने एमसीजी कमिश्नर को रोड पे देखा। जो महाजाम की स्थिति पहले बनती थी, वो महाजाम की स्थिति अब नहीं रही। जाम जरूर था रोड पे, परंतु मैं कहता हूँ कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था।
इस जाम की समस्या को निपटने के लिए, पानी की जो हमारी समस्या आई है उसको निपटने के लिए रोड पे था प्रशासन। और रही बात आप कहते हो कि प्रदर्शन की या उनकी, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेसी नेता दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों? गुरुग्राम में स्थान नहीं मिला उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? या जो दिल्ली बैठे नेता, उनको गुरुग्राम आने में समस्या थी? जो दिल्ली बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम भी गुड़गांव बैठ के जवाब दे रहे हैं ना। उन्होंने गुरुग्राम में बैठ के जवाब देने के लिए क्यों नहीं अपना स्थान चुना? और मैं कहता हूँ कि वो आज गुरुग्राम को कूड़ाग्राम के नाम से कहते हैं, जलग्राम के नाम से कहते हैं। ये हमारी गुरु द्रोण की पावन धरा है, इसको वो आज कूड़ाग्राम के नाम से कहते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो आज इसको कूड़ाग्राम कह रहे हैं। जब वो किसी चीज़ की समस्या, मैं कहता हूँ कि विपक्ष रहे अच्छी बात है, लोकतंत्र में विपक्ष रहना अच्छी बात है, परंतु हरियाणा में कहाँ है विपक्ष? आज तक वो अपने विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए और वो कहते हैं कि हम विपक्ष हैं। कहाँ है विपक्ष? गुरुग्राम में 4 लोगों को इकट्ठा करने से विपक्ष नहीं होता है। राज बब्बर जी जो हमारे लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी रहे, 7 साढ़े 7 लाख वोट उन्होंने ली, वो प्रदर्शन करने आते हैं और 50 व्यक्ति उनके प्रदर्शन में नज़र आते हैं। ये विपक्ष है? जिस व्यक्ति ने इतनी वोट ली और वो व्यक्ति आज यहाँ प्रदर्शन करने आ रहा, कहाँ है गुरुग्राम के वो बड़े बड़े चेहरे? मैं कहता हूँ जब उन्होंने विपक्ष के नाम पे सरकारी दफ्तर में कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कूड़े को ख़त्म करेंगे, रोड पे आओ ना, सफाई करो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी झाड़ू उठा सकते हैं, अपने देश के लिए स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, क्या उनको गुरुग्राम में झाड़ू लगाने से शर्म आ रही है? प्रशासन के साथ, अधिकारी के साथ मिलके काम कर सकते हैं ना। जनता ने वोट तो उन्हें भी दी है, हम सरकार में, सत्ता में जरूर हैं। मैं कहता हूं कि वो कह रहे हैं बार बार कि चुनाव में हम, जनता जवाब देगी, चुनाव में जनता जवाब। अभी उनको मन नहीं भरा, अभी जवाब दिया जनता ने। अभी 6 महीने 8 महीने भी नहीं हुए निगम के चुनाव के हुए, उससे पहले विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने बना के दी है, भारतीय जनता पार्टी की। और वो कह रहे हैं कि जनता चुनाव में जवाब देगी। जनता ने जवाब दिया ना चुनाव में। जो समस्याएं हैं, मैं कहता हूँ, मानता हूँ समस्या है, उनमें जो जाम की स्थिति में फंसे, मेरा परिवार भी उनमें जाम में स्थिति में हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कोई भाजपा वालों के लिए कोई अलग से रोड तो बना नहीं है कि उनके लिए अलग से रोड बना है या अलग से कोई स्थिति है। सभी हम गुरुग्राम के वासी हैं, गुरु द्रोण की पावन धरा है। इसको जो गुरुग्राम जो हमने नाम दिया, उस प्रकार से काम करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। इससे पहले जब 2014 में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, गुरुग्राम में आई, तो मुझे याद है कि उस समय हमें ये देखना पड़ता था कि रोड कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। इतने ज़्यादा गड्ढे थे और इस बात से कोई छुपा नहीं है कि कहाँ विकास हुआ था। गुरुग्राम रेवेन्यू पहले भी देता था और आज भी देता है। उस समय कहाँ विकास होता था सबको नहीं पता है बहन जी। उस समय हर व्यक्ति इस बात को कहता था कि रोहतक से उधर उधर विकास होता है, रोहतक तक विकास है, इधर गुरुग्राम में विकास ही नहीं हुआ। 2014 में जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने 2014 में, उसके बाद गुरुग्राम में आप फ्लाईओवर, कितने रोड, कितने अंडरपासेस गुरुग्राम में हुए। जो जाम की स्थिति है, उस जाम की स्थिति से निपटने के लिए 2014 से मैंने पहले कभी नहीं देखा कि पहले भी जाम लगे हैं गुरुग्राम में, ऐसा नहीं है जाम नहीं लगे। पानी पहले भी, वाटर लॉगिंग बढ़ता हुआ शहर है गुरुग्राम, दिन प्रतिदिन यहाँ की आबादी बढ़ रही है यहाँ, तो बढ़ते हुए शहर में समस्याएं आती है। मानते हैं प्रशासन को और सरकार को, प्रत्येक व्यक्ति को, मैं कहता हूँ गुरुग्राम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए, हाँ ठीक है आप सवाल जवाब कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार की ड्रामेबाजी जो चल रही है कि नाव लेके आप रोड पे आ रहे हो, नाव देखिए आपने बहन जी, मैं वीडियो देख रहा था, वो नाव ही नहीं चल रही थी रोड पे, और ये लोग नाव लेके रोड पे आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं 4 फुट पानी है। और जब ये चल रहे हैं वहाँ रोड पे तो दिखाई नहीं दे रहा जनता को कि 4 फुट पानी है, ये कितना पानी है उसमें। तो मैं कहता हूँ कि बहन जी ड्रामेबाजी करने से अच्छा है कि जनता के लिए वास्तविकता जो है उसको लेके आए ग्राउंड पे, उस पर बात करें। हम भी उस पर बात करेंगे। आज कांग्रेस के पास ना तो हरियाणा में विपक्ष का नेता है। जब इनका कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी गुरुग्राम में आता है धरना प्रदर्शन करने, तो इनके पास 50 व्यक्ति नहीं होते हैं जो ये प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कहाँ का विपक्ष है और कहाँ विपक्ष मजबूत रह गया? विपक्ष तो है ही नहीं ना। मनोहर लाल जी ने 2014 में विपक्ष को खत्म कर दिया था और आज इनकी स्थिति ये है कि हरियाणा में विपक्ष का नेता इनको नहीं मिल रहा है। तो बहन जी ये सब जो ड्रामेबाजी है जो ये करके दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से जनता की जो परेशानी है वो हम भली भांति वाकिफ़ है और ग्राउंड के पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं। और जो जवाब आपने कहा कि भाई जनता जवाब चाहती है, तो बहन जी मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप
बड़ा अच्छा बोलते हो सर। आपको महामंत्री की जगह ना प्रवक्ता बन जाना चाहिए था। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, आप सारे सवालों का रटा रटाया एक साथ आपने जवाब दे दिया। बहन जी, संगठन ने जो जिम्मेदारी देती है, मैं कहता हूँ कि मुझे कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने के लिए, अगर पार्टी कहती है तो मैं कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ। महामंत्री, ये सब जिम्मेदारियाँ काम करने के लिए है संगठन में। हम तो संगठन के व्यक्ति हूँ। मैंने अपने विधायक जी को रोड पे देखा, मैं तकरीबन पार्षद विधायक सब मेरे फ़ोन पे मैं स्टेटस देखता रहता हूँ। बारिश के मौसम में वो लोग तो नाव लेके ड्रामे कर रहे थे वहाँ, मैं देख रहा था। वहीं हमारे विधायक, हमारे पार्षद, जो बहन जी हमारी पार्षद बनी है, महिलाएं जो हमारी पार्षद बनी हैं, उन सब को मैं देख रहा था कि वो सब अपने अधिकारियों के साथ मौके पे जाके निरीक्षण कर रहे थे कि कैसे पानी को, समस्या का जो पानी भरा हुआ है उसकी समस्या का कैसे समाधान करें। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखने को नजर आ। मैं आई तो आपसे समस्याओं के बारे में डिस्कस करनी थी सर, लेकिन अब आपने जब विपक्ष का जिक्र कर दिया तो मैं भी यही सवाल पूछ लेती हूँ। विपक्ष का काम सरकार की नाकामियों को गिनवाना है, विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, फिर परेशानी कहाँ? बहन जी, विपक्ष यदि हो, विधानसभा चुनाव हुए तकरीबन साल भर होने को जा रहा है। यानी गुरुग्राम का आप जिक्र कर लेते हैं सर। गुरुग्राम का आप जिक्र, मैंने बोला ना आपको कि लोकसभा का प्रत्याशी गुरुग्राम का, जिसने 7-7.5 लाख वोट ली, उसके साथ 50 व्यक्ति, कहाँ है विपक्ष? मैं पूछता हूँ विपक्ष से, कहाँ है विपक्ष? 50 व्यक्ति आएंगे उसके साथ। जो व्यक्ति 7-7.5 लाख वोट गुरुग्राम से ली, उसके साथ 50 व्यक्ति प्रदर्शन में आएंगे। और वो भी गुरुग्राम के चेहरे को तो हम भी जानते हैं, कांग्रेसी साथी कोई हमारे दूर के नहीं है, सभी हम भी इसी शहर के निवासी हैं, सबको जानते हैं अच्छे से। गुरुग्राम के वो बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस के नाम पे चलते थे, कहाँ है वो? जब लोकसभा का प्रत्याशी आए तो कहाँ नजर आए बहन जी? अभी कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहरी, पंकज डाबर और वर्धन यादव, दोनों ने प्रदर्शन किया। वो दोनों जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और अपने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे, जल भराव की समस्याएं दिखाई, कूड़ाग्राम दिखाया, महाजाम की स्थिति के बारे में बताया। विपक्ष तो है। बहन जी, पहले तो मेरे को आपकी ये बात, मेरे को कुछ कांग्रेसियों से मेरी बात, मेरे साथियों से, सभी साथी हैं, बात हो जाती है। तो आपके इसी सवाल पे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस अभी तक ये तय न कर पाई कि कांग्रेस ग्रामीण के जिलाध्यक्ष के पास कौन सा क्षेत्र है, कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष के पास कौन सा क्षेत्र है। मैं आपसे भी पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपने भी इंटरव्यू किए, मैंने देखे हैं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू हुए, उनके पास क्षेत्र अधिकार कौन सा है काम करने के लिए। मैं जब कांग्रेस के साथियों से बात कर रहा था कि भाई हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण के बने हैं, शहरी के बने, कौन सा एरिया किसके पास है, कहाँ है ग्रामीण, क्योंकि देखो जिलाध्यक्ष ग्रामीण और शहरी आपने नाम दिया है तो आप क्षेत्राधिकार भी तो दोगे। तो वो कहते हैं कि भाई अभी तो हमें नहीं पता कि किसके पास कौन सा एरिया है। तो आप बात करते हो विपक्ष की, जब वो विपक्ष वाले इतने कमजोर हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका क्षेत्राधिकार कौन सा है, तो वो क्या विपक्ष का काम करेंगे? विपक्ष का काम करना, आप देखो ना, मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी बैठे हैं सेंटर में, पप्पू के नाम से उनको सब जानते हैं। गुरुग्राम में भी वही काम कर रहे हैं, ये नाव में बैठ रहे, नाव ऐसे 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 हो रही है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो नाव में पानी तो है ही नहीं, वहाँ नाव चलेगी कहाँ से? उसमें नाव जब चलेगी, जब पानी होगा जब ही तो चलेगी। और वो अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं वीडियो देख रहा था, मेरे पास वीडियो है। तो ये प्रदर्शन फिर दिखावा, ये दिखावा है बहन जी। आप देखो ना, वो कह रहे हैं 4 फुट पानी भरा हुआ है और आप उस पानी में चल के जा रहे हो, तो आपके घुटने तक पानी नहीं आ रहा है उसमें, तो कहाँ 4 फुट पानी है? तो मतलब वो पप्पू एक सेंटर में बैठे और ये गुरुग्राम के पप्पू आ गए अब हमारे बीच में। ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और राजनीति में भी ये इस तरीके से कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। कम से कम जो बात बोल रहे हैं पब्लिक देख रही है, उस वीडियो को सामने नज़र तो आए कि 4 फुट पानी, कह रहे कि हम 4 फुट पानी में खड़े हैं। 4 फुट पानी, उनकी हाइट तो 5.5 फुट है, तो उनके कहाँ तक पानी आएगा ये तो बताए ना बहन जी। किस किस के बारे में कह रहे हो सर आप वीडियो देख लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा आपके पास, आपको पता लग जाएगा कि वो कह रहे 4 फुट पानी में हम चल रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, जो पानी में चल रहे हैं उनकी भेजी हुई वीडियो है वो। 11, चलो सर, अब ये विपक्ष का जिक्र हो गया, आपने जवाब भी दे दिया, शायद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो बोल रहे थे इस प्रदर्शन के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं, तो नेता यही हैं और जवाब दे रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें करना या बहाने बनाना, अपनी सरकार का बचाव करना,
उन लोगों के साथ धोखा है जिन लोगों ने विश्वास किया आप पर? बहन जी, मैं कहता हूँ कि मेरे इंटरव्यू देखना, मनीष सैदपुर गलत को गलत कहने में और सही को सही कहने में कभी नहीं हिचकिचाता। यदि मेरी सरकार में कोई कमियां होगी मैं ज़रूर गिनवाता हूँ उन सरकार को, और खुल के बोलता हूँ। मेरे इंटरव्यू आपके पास पहले के इंटरव्यू भी है, मैंने इंटरव्यू दिए, मैं खुल के बोलता हूँ। तो आज जब मुझे लगा कि भाई ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये बार बार मेरे को हंसी आ रही थी इनकी वो वीडियो भी देख के कि जो इनकी नाव डिगमिगा रही थी और कह रहे थे 4 फुट पानी में खड़े हैं, और रहे से बात बात पे कहते हैं कि जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। कब देगी जनता जवाब? मैं भी पूछता हूँ ना, अभी कितना समय हुआ चुनाव हुए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव हुए कितना समय हुआ है? वो कांग्रेस, आप गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं, गुरुग्राम की। अपने 36 के 36 वार्डों में कैंडिडेट नहीं है इनके पास। कहाँ है इनके कैंडिडेट? जितने हमारे कैंडिडेट जीत गए इतने तो ये अपने प्रत्याशी खड़े कर पाए। जितने कैंडिडेट गुरुग्राम में हम भारतीय जनता पार्टी जीत के आए, और मैं कहता हूँ निर्दलीय भी तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के। आने वाले समय में आप देखना कि जो निर्दलीय जीत के आए, इंडिपेंडेंट जो जीत के आए, सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। तो फिर इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, आप सर नकार नहीं सकते, जल भराव है, कूड़े की समस्या है, सीवर की समस्या है, जाम की समस्या है, विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, पार्षद आपके, मेयर आपके, और उसके बाद भी गलती कांग्रेस की। नहीं मैडम, मैं कांग्रेस की गलती नहीं बता रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि पहले की इनकी सरकार थी और उनकी सरकार ने कमियां छोड़ दी और हमारी सरकार ने तो काफी काम किए। नहीं, काम हमारी 2014 के बाद में गुरुग्राम, आप गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, गुरु द्रोण की पावन धरा की ही मैं बात करूंगा। जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, राव नरवीर जी 2014 से 19 हमारे मंत्री रहे हैं यहाँ। आज भी मंच के माध्यम से खूब विकास हम गिनाते हैं। गुरुग्राम की बात करें, आप ये जो NH8 की बात करें, ये फ्लाईओवर पहले से थे 2014 से पहले? आप बताओ, गुरुग्राम में आज जो रोड का जाल बिछाया है, ये किसने बिछाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो बिछाया है। वाटर लॉगिंग की समस्या मैं मानता हूँ है, पानी की जल भराव की हमारी समस्या है, हमारी सरकार निरंतर इस पे काम भी कर रही है। और पहले के बीच अब जो समस्या है, 2015 में आपने देखा होगा जो जाम की स्थिति जो लगी थी, हाँ, महाजाम लगा था। महाजाम लगा था। क्या आज 2025 में वो महाजाम है? कितना हमें राहत मिला है उस चीज़ से, हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है। मैं कहता हूँ चलो आप गुरुग्राम की बात करो, आज हिमाचल में, पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो आपदा आई हुई है, ये लोग वहाँ दुख प्रकट करने की बजाय वहाँ खाली गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। क्या वो हमारे साथी नहीं है? वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? ये त्रासदी है, ये आपदा है। और जो ये आपदा में जो ये लोग अवसर ढूंढने का काम कर रही है, तो जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। यानी आप इंश्योर करते हो गुरुग्राम के लोगों को कि ये समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी? बिल्कुल होगी। मैं कहता हूँ कि परसों हमारा जाम लगा, कल आप गुरुग्राम में रोड पे निकले होंगे, कहीं पानी नजर आया? कहीं पानी नजर आया क्या मैडम? ये बताओ ना बहन जी, आपकी कल रोड पे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। मैं ग्रामीण क्षेत्र से प्रवेश करता हूँ, मैं कहता हूँ जब मेरे वहाँ भी बारिश होती है तो जो नालियाँ बनी होती है वो भी पानी से, उनसे भी बाहर निकल के रोड पे पानी आ जाता है। ये तो गुरुग्राम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ शहर है, तो क्या रोड पे पानी आना, जब ग्रामीण क्षेत्र में मैं मानता हूँ वहाँ तो फिर भी कुछ कच्चे रास्ते हैं, यहाँ तो सब कुछ कंक्रीट का हो गया, तो पानी को थोड़ा सा निकलने में समय तो लगता है। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए पानी भरा खड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। बहन जी, आप 2015 की स्थिति में और आज की स्थिति में डिफरेंस देखें ना जी। और कभी हमने पहले नहीं देखा CP साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, मैंने तीनों को देखा, अजय जी को भी देखा, अरोड़ा जी को भी देखा, हाँ मैंने प्रदीप दहिया जी को भी देखा सड़कों पे। हमारे विधायक सड़कों पे थे, और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है, जो हम अपनी तैयारी कर सकते थे वो की है हमने। जैसे ही बरसात तुरंत खत्म होगी, उसके बाद मंत्री जी ने खुद कहा है कि आप खुद देखोगे कि एक एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं उन्होंने। गुड़गांव के, मतलब मैं मानता हूँ 125 से ऊपर पॉइंट उन्होंने बैठ के बनाए लोगों के साथ वो करके, कि एक एक पॉइंट पे वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं उनको एक एक पॉइंट को खुद मंत्री जी अपने आप आने के बाद, जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होगा उसके आने के बाद वो वहीं पे आप लोगों को खड़े हुए नज़र आएंगे। इस चीज़ के लिए मैं इंश्योर करता हूँ कि जिस प्रकार से धीरे धीरे ये समस्याएं जो कम हुई है,
इसको हम गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को भी, जो कूड़े की समस्या है इसको भी, ये क्या है कि डेली की समस्याएं होती है मैडम। घर से कूड़ा डेली निकलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आज हमने साफ कर दिया तो ये कल होगा नहीं, ये तो डेली की दिनचर्या का काम है। और दिनचर्या का काम है, आप सुबह जाओगे जब घरों से कूड़ा निकलना शुरू, आपने एक वीडियो फोटो बना के और डाल दी, आप 1 घंटे बाद जाओ ना, वहाँ कूड़ा नहीं मिलेगा आपको। उस चीज़ को नहीं देखते हैं ये लोग। पानी की समस्या को, जब पानी ऊपर से बरसात हो रही है और ये लोग नाव लेके, इन्होंने पहले ही रेडी कर रखी थी, वो अपनी नाव लेके निकल पड़े। बरसात हो रही है अभी से, अभी आप लोग नाव, जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप निकलो ना घर से, कहीं पानी नज़र नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ कि बरसात आए उसके बाद अगले दिन आप घर से निकलना और आप वहाँ खड़े होकर मेरे से सवाल करना, मैं आपके जवाब देने के लिए आपके पॉइंट पे आऊँगा। चलिए, सीरियस सवाल बहुत हो गए। बीजेपी वाले ऐसा क्या खिलाते हैं सर, इतना अच्छा बोलने लग जाते हो, बीजेपी में आते ही इतना अच्छा, इतना प्यारा, हंस हंस के आपने अब विपक्ष पे इतने निशाने साध दिए। अभी बेचारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं दोनों। नहीं, मैं दोनों जिलाध्यक्षों को बधाई भी देता हूँ कि नए बने हैं। पहले तो आपने बोल दिया और अब बधाई दे रहे हो। नहीं, बधाई देता हूँ उन दोनों को कि अच्छे युवा साथी है दोनों, अच्छा काम करें, दिखावा ना करें, ड्रामे ना करें। विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को गिनाना, खामियों को गिनाना, परंतु जनता को परेशान करना नहीं। कमिश्नर साहब की गाड़ी के आगे कूड़ा डालने का अधिकार किसने दिया उनको? सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर में कूड़ा डालने का अधिकार किसने दिया उनको? क्या ये विपक्ष का काम है? ये विपक्ष का काम नहीं है। यदि वो कूड़ा यहाँ से उठा कर वहाँ लेके गए डालने के लिए, क्या उन्होंने झाड़ू लेके किसी एरिया को साफ करने का काम किया? हमारे विधायक भी, हमारे मंत्री भी, हमारे पार्षद भी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनके साथ मिलके बिफोर और आफ्टर के फोटो डालते हैं। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने डाले? आज तक आप दिखाओ मेरे को कि कोई झाड़ू लेके लगता हो उस चीज़ पे। गाड़ी में एक जोड़ी कपड़े रख के लेके आते हैं, पानी में भीग के गाड़ी कपड़े चेंज करके और तुरंत कह देते कि अपना काम हो गया। ऐसे काम करने से नहीं होता है। काम करे, जमीनी स्तर पे काम करे। मैं मानूं उन लोगों को जमीनी स्तर पे काम करे। चलिए, ये तो गुरुग्राम से रिलेटेड सवाल हो गए और काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आखिरी सवाल मैं लूँगी, इन दिनों देश में बिहार का मैं जिक्र करूं क्योंकि बिहार चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भरे मंच से जिस तरह से अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री ने कल अपना एक बयान भी दिया और उस बयान से उन्होंने तमाम देश की मां और बेटियों को भी जोड़ा। आप एक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री होने के नाते, इस देश के सदस्य होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बहन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूँ और हमारी पार्टी भी यही सिखाती है हमें कि पहले, सबसे पहले राष्ट्र, फिर जनता और फिर पार्टी। मैं एक आम नागरिक के रूप में इसका जवाब दूंगा कि किसी भी माता, वो तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे है, माँ, बहन, बेटी, मैं कहता हूँ सभी की बराबर है। जो व्यक्ति, और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनकी सभा में इस प्रकार से किसी की माता के बारे में इस प्रकार के अपशब्द बोलना, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो लोग आसमान से थोड़ी टपके हैं, उन्होंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। हर दुख दर्द को अपना मानते हुए उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। उनको पूरे देश से इस चीज़ के लिए गलती माननी चाहिए। क्योंकि माँ, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ठीक है, हम भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, हमारी सरकार की कमियां हैं उनको गिनवाएं, परंतु किसी माँ के बारे में, किसी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, इस प्रकार की जो निंदनीय घटना उन लोगों ने की है, मैं कहता हूँ कि माफ़ी एक बहुत छोटा शब्द है उन लोगों के लिए। वो 100 बार भी माफ़ी मांगे, मैं कहता हूँ इस देश की जो माताएं बहनें हैं वो उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी की माता 100 वर्ष की पूरी हो गई। मैं कहता हूँ उन्होंने अपना 100 वर्ष का जीवन पूरा करके तब वो स्वर्ग में गई है और आज वो इस धरती पे नहीं है। और ये लोग इस प्रकार के शब्द यूज़ कर रहे हैं उस माता के लिए, वो उनके लिए यूज़ नहीं किया, वो मैं कहता हूँ कि पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की माताओं बहनों के लिए उन्होंने इस प्रकार के शब्द यूज़ कर रहे हैं। और फिर बिल्कुल बहन जी, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक माँ के लिए इस प्रकार का शब्द यूज़ करना, जब हमें इतनी दुख और पीड़ा है,
वो प्रधानमंत्री जी जो देश के सर्वोच्च पद पे है, उनकी माता के लिए इस प्रकार का शब्द यूज़ करना और उस चीज़ का उनको जवाब देना, जब हम इस चीज़ के लिए जवाब दे रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक माता के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग आसमान से नहीं टपके हैं, उन्होंने किसी माँ की कोख से जन्म लिया है और उनकी माता आज जिंदा है। मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी से कि उन्होंने इस प्रकार के संस्कार दिए, राबड़ी देवी जी ने इस प्रकार के संस्कार दिए कि उनके मंच के माध्यम से उनका कार्यकर्ता इस प्रकार के शब्द यूज कर जाए और वो लोग मौन धारण किए हुए हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो बहन जी मैं कहता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसी पार्टी को जनता चुनाव में भी जवाब देगी और परमात्मा आने वाले समय में उनको जवाब देगा जो इस प्रकार के उन्होंने निंदनीय घटना की। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के महामंत्री थे और विपक्ष से लेकर जलभराव से लेकर जाम से लेकर तमाम गुरुग्राम की समस्याओं का इन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर, विपक्ष की भूमिका को लेकर आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।